मरीज जिन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन आज फिर से खुशहाल, एक्टिव और सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन याद रखो, कैंसर का मतलब जिंदगी का अंत नहीं है। तुम अकेले नहीं हो, ये एहसास भी सबसे बड़ी थेरेपी है। और अगर हो भी जाए तो डरने की नहीं, संभल कर सही कदम उठाने की जरूरत है। हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? मैं आपकी अपनी मिट्टू, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का टॉपिक कोई नॉर्मल टॉपिक नहीं है, एक ऐसा छोटा सा शब्द जिसको सुनकर सबका दिल घबरा जाता है। हाँ जी, वो है कैंसर। ये छोटा सा शब्द, इसके पीछे का डर किसी भी परिवार को हिला सकता है। हम सबके मन में ये कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि हमें या हमारे किसी अपने को परिवार में कैंसर ना हो जाए। लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत बड़ा सवाल करना चाहती हूँ, क्या कैंसर से सिर्फ डरना ही सही है या उसे समझना, उसकी जानकारी लेना ज्यादा जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, डर कभी इलाज नहीं देता, इलाज देती है सही जानकारी, जागरूकता और सही समय पर सही फैसला। हम अक्सर शरीर के संकेतों को इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि वजन कम होना, भूख ना लगना, लगातार थकान और गांठ या दर्द। यही छोटी लापरवाहियां बड़ी कीमत वसूल लेती हैं। लेकिन याद रखो, कैंसर का मतलब जिंदगी का अंत नहीं है। आज मॉडर्न मेडिसिन और हमारे प्राचीन आयुर्वेद मिलकर ऐसे रिजल्ट्स दे रहे हैं जो पहले कभी सोचे भी नहीं जाते थे। कई मरीज जिन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन आज फिर से खुशहाल, एक्टिव और सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। कैंसर सिर्फ शरीर की बीमारी ही नहीं, ये मन, भावनाओं, आत्मा की भी परीक्षा है। जिस दिन आपको कैंसर है सुनाई देता है, आधी लड़ाई डर की वजह से वहीं हार जाती है। असली खतरा डर से ज्यादा हिम्मत हार जाना है। भारत में हजारों सालों से एक खास चिकित्सा है, रसायन चिकित्सा। इसका मकसद शरीर की कोशिकाओं को दोबारा जवान करना, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेल रेजुवेनेशन। ये सिर्फ बीमारी से नहीं लड़ती, बल्कि इम्यूनिटी, एनर्जी, मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ाती है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में इसका पूरा वर्णन है। पुनर्जन आयुर्वेद कैंसर क्लिनिक, यहाँ रसायन आयुर्वेद से कई गंभीर मरीजों को नई उम्मीद मिली है। इलाज बीमारी की जड़ पर होता है, लक्षणों पर नहीं। आइए अब मैं मिलवाती हूँ आपको यहाँ के डॉक्टर से, और डॉक्टर से मिलकर सवाल करते हैं। हेलो डॉक्टर, रसायन आयुर्वेद कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान साइड इफेक्ट को कैसे कम करता है? रसायन आयुर्वेद का मतलब होता है सेल रेजुवेनेशन या सेल को रिपेयर करना। जब भी पेशेंट कीमोथेरेपी या रेडिएशन ऐसा कोई ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, तो ये सारे ट्रीटमेंट से सिर्फ उनके अनहेल्दी कैंसरस सेल ही नहीं, बल्कि कि शरीर में प्रेजेंट हेल्दी सेल्स पे भी इम्पैक्ट और इंजरी होती है। वही रिपेयर करने में हमारी मेडिसिन हेल्प करती है। तो जब पेशेंट्स कैंसर ट्रीटमेंट के साथ आयुर्वेदा लेते हैं, तो उनको कंपैरेटिवली कम साइड इफेक्ट्स नजर आते हैं। क्या मेडिसिन में कोई केमिकल या आर्टिफिशियल चीजें होती हैं या पूरी तरीके से नेचुरल होती हैं? दरअसल यहाँ पर जितनी भी मेडिसिन मिलती है वो पूरी ही तरह नेचुरल होती है। हर्बो मिनरल यानी कि कुछ पदार्थ या सब्सटेंसेस ऐसे जो हमें ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं, जैसे इसमें हीरक भस्म, स्वर्ण भस्म जैसी चीज़ें होती हैं, और कुछ हर्बो यानी कि जो हमें प्लांट बेस्ड चीज़ें मिलती हैं, जैसे कांचनार हो गया, इस तरीके की मेडिसिन। और ये बनाई भी बिल्कुल ऑथेंटिक आयुर्वेदा के तरीके से ही जाती है, जिससे ये अपना पूरा इम्पैक्ट बॉडी में शो कर पाती है। इनका अब्जॉर्प्शन बेस्ट होता है और इनका एक्सक्रीशन भी बहुत इजीली पॉसिबल होता है। इसी वजह से ना तो इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये बहुत ही अच्छे से बॉडी में वर्क करती है। कुछ खास बातें, डॉक्टर का रेगुलर फॉलोअप और पर्सनलाइज्ड केयर, पूरी तरीके से प्राकृतिक और सपोर्टिव तरीका, साइड इफेक्ट्स बहुत कम या ना के बराबर, बजट फ्रेंडली इलाज, रेकरेंस की संभावना कम दिखी कई केस में, कई मरीजों में पॉजिटिव चेंजेस और बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ। मैंने खुद कई पेशेंट के पॉजिटिव एक्सपीरियंस सुने हैं। आप भी पुनर्जन आयुर्वेदा के हिंदी यूट्यूब चैनल पर सैकड़ों रियल स्टोरीज देख सकते हो। नमस्ते, मैं प्रसन्नजीत भौमिक। मैं अपनी मौसी को लेके यहाँ पे आया हूँ। उनको थायराइड ग्लैंड का कैंसर का प्रॉब्लम है। बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम चल रहा है। ऑलमोस्ट 1 ईयर से यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। बिना सर्जरी का जो डॉक्टर लिखे थे कि सर्जरी करना पड़ेगा और सर्जरी के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, तो वो सब चीज़ मेरी मौसी नहीं चाहती थी, जिसके वजह से हमें आयुर्वेदिक के ऊपर निर्भर होना पड़ा। तो जिसके वजह से हमें पुनर्जन का खोज मिला। हम यहाँ पे आए, अपनी मौसी को लेके 1 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है और दवाई से उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जो सूजन था वो मतलब पहले वहाँ से ब्लड निकलता था धीरे धीरे, तो वो ब्लड निकलना बंद हुआ। जो दर्द वगैरह प्रॉब्लम था वो सब नहीं है।
वो बात कर सकती है, अच्छे से काम धाम कर सकती है। कैंसर का इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं होता, मरीज की मेंटल स्ट्रेंथ, आत्मविश्वास, फैमिली का सपोर्ट भी उतना ही ज़रूरी है। तुम अकेले नहीं हो, ये एहसास भी सबसे बड़ी थेरेपी है। अगर हम समय पर संकेत समझे, रेगुलर चेकअप कराएं और जागरूक रहें तो कैंसर को पहले ही पकड़कर लड़ना आसान हो जाता है। और अगर हो भी जाए तो डरने की नहीं, संभल कर सही कदम उठाने की जरूरत है। अगर आपके भी आसपास कोई जूझ रहा है तो ये जानकारी शेयर कर दो और आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में उम्मीद की किरण बन सकता है।